है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेलोसिटी और उससे आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन वगैरह थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो जरा देखिए क्या होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आप लोग जानते हो, यदि इसका डेफिनेशन अपन लिखें तो वेक्टर ऑफ स्पीड, वेक्टर ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट मीन्स व्हाट? यदि मान लो कि वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड में फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन, राइट ना, और मैग्नीट्यूड दोनों। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, और स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यूज होते हैं उसके। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके ना। अब देखिए कि मान लो कि कोई पार्टिकल है, थोड़ा सा 3D में जाएंगे। ठीक है ना, मान लो कि कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल किसी पॉइंट ए पर है। ठीक है, तो अब 2D में कैसे करते हैं? ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, रेफरेंस हो गया। क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो पार्टिकल मान लो यहां पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन पॉइंट ओ से एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस के अलोंग ओ से जितना डिस्टेंस पर है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के अलोंग ओरिजिन पॉइंट से जितना डिस्टेंस पर है वो क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट हो गया। नहीं, ठीक है कि नहीं? राइट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x1 y1। ठीक है जी, x1 y1। ठीक है, अब पार्टिकल यहां पर है, यहां से पार्टिकल कहां गया? मान लीजिए यहां पर गया, बी पॉइंट पर गया। ठीक है, यहां पर पार्टिकल t1 टाइम में था और यहां पहुंचा t2 टाइम पर। ठीक है, t2 टाइम पर कहां पहुंचा? यहां पहुंच गया पार्टिकल। ठीक है, देन अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना? x2 है, ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस कितना है? x2। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x2। y एक्सिस के अलोंग देखते हैं, y एक्सिस के अलोंग इसका यहां से इधर, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो गया? y2। ठीक है जी, तो ये कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया? x2 y2, राइट ना, x2 y2। ठीक है, समझ गए? अब देखो, जब पार्टिकल, अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मोशन। अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही मोशन है ना? नहीं है कि नहीं है? राइट ना, ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो पार्टिकल यहां से यहां पर गया है। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ वो x1 y1, और ये
ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन। क्या लिखेंगे इसको, इनिशियल पोजीशन। इसको क्या लिखेंगे, फाइनल पोजीशन। क्या लिखेंगे इसको, फाइनल पोजीशन। ठीक है जी। अब देखिए यहां से यदि अपन क्या करते, इसको अपन ने बढ़ाया, ऐसा करके बढ़ाया, ठीक है, ऐसा बढ़ाया, तो दिस पॉइंट इज टेकन एज सी। ये पॉइंट क्या हो गया, सी। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फॉर्मूला क्या जानते हो, हम डिस्प्लेसमेंट ठीक है, इज इक्वल टू डी वेक्टर इज इक्वल टू आर आई इनिशियल पोजीशन, सॉरी फाइनल पोजीशन, माइनस आर आई इनिशियल पोजीशन, आर एफ क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। ठीक है, आर एफ क्या हो गया, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, और आर आई क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आज आपको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आगे हम लोग इस वीक के बाद मंडे से पढ़ेंगे सिस्टमैटिक। तो अभी थोड़ा बेसिक क्या क्या अपन को स्टार्ट करने वाला है, क्या नई चीजें आने वाली है, ठीक है, ये सब हम लोग देखते चलेंगे। वेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, राइट ना। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, बिना उसके अपन साइंस नहीं पढ़ सकते। तो थोड़ा सा आज मजे लेते हुए चलते हैं, ठीक है। ओके जी, तो जरा देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर जरा देखो, इस ट्रायंगल ए बी सी में, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना ए बी सी, इसमें ए सी ये क्या, ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया, ये जो पाथ है ये क्या हो गया, x2 माइनस x1। बड़ी मजेदार चीज, x2 माइनस x1। और ये क्या हो गया आपका, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। अब देखो ये पूरा कितना है y2, ये कितना है y1, तो ये कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी y2 माइनस y1, राइट ना। ये कितना हो गया y2 माइनस y1। ओके, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। ठीक है, पार्टिकल कहां से कहां गया था, यहां से यहां गया था। तो जो आप लोग जानते हो, ठीक है, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ए बी होगा कि नहीं, अपॉन टाइम इंटरवल कितना, t2 माइनस t1, है ना। ठीक है जी, टाइम इंटरवल क्या हो गया, t2 माइनस t1। ओके, अब देखो जरा, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है प्यारे, क्या होता है, जरा इसके मजे लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ए बी, अब आपको दिख रहा होगा बिंदास, राइट ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल से प्यारे ए बी यदि लिखना है आपको, तो ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ये मान लीजिए एंगल थीटा है जी, ये क्या है, थीटा। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको ए बी,
तो अपन क्या लिखते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, नहीं करते है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का एंड यू शुड राइट हियर, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है, ओके, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, राइट जी। तो बोलिए जरा वेलोसिटी कैसे हो गया आपका। वेलोसिटी के लिए ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी आपको निकालना है प्यारे, तो फटाफट फॉर्मूला मारने का, ऊपर में अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बाय t2 माइनस t1, राइट ना, ठीक है। तो अब देखो 3D में यदि होगा, 3 डायमेंशनली यदि होगा, जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ पर एक मान लो प्लांट होता है या पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल, तो पार्टिकल ऊपर चढ़ेगा, है ना, ठीक है, पार्टिकल कहाँ ऊपर चढ़ता, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करके बिंदास ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो देखिए इसके आगे बढ़ते हैं अपन, राइट। तो आप लोग देखो क्या क्या जानते हो वो जरा डिस्कस किया जाए। आप लोग ये जानते हो कि velocity is a vector quantity, displacement upon time interval, displacement upon time interval, ठीक है, राइट ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, राइट ना। अब देखो, अब चेंज इन पोजीशन अपन ने सेकेंड इंट्रोडक्टरी क्लास में ये देखा था कि चेंज इन पोजीशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। पॉजिटिव वेलोसिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है, ठीक है, देख, यदि मान लो आप घर को रेफरेंस मानते हो और स्कूल की तरफ जा रहे, समझना जरा, ठीक है, और स्ट्रेट जा रहे, स्कूल की तरफ जा रहे, तो रेफरेंस किसको माना, घर को, तो स्कूल की तरफ जाएंगे अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, राइट ना। तो एक डायरेक्शन की तरफ, उधर की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, राइट, ठीक है। और देखो यदि हम स्कूल से घर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, स्कूल से घर की तरफ आ रहे हैं, तो डायरेक्शन तो बदल गया ना यार, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट, इतनी सी बात, ठीक है। मतलब ये जो साइन है ना, साइन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है +10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा -10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, +10 ज्यादा और -10 कम, ठीक है, नहीं 0 से कम होता है, नहीं, यहाँ फिजिक्स में वो मीनिंग नहीं है, समझे, ये मीनिंग क्या है,
कोई ऑब्जेक्ट +10 मीटर पर सेकेंड से यदि मूव कर रहा है तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, राइट ना। ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस पॉइंट है उससे अवे जा रहा है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट -10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, समझ गए? ओके जी, टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो रेफरेंस पॉइंट आ रहा है। ठीक, तो चलिए जरा, आप लोग जानते हो कि तो यहाँ पर इनिशियल फाइनल 2D में यदि होता है तो ऐसा लगाएंगे, 3D में होता है आगे। अभी मैंने वेक्टर वर्ड यूज किया, आपको हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जब मेन क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले वेक्टर को समझना जरूरी है। ठीक है, हो सकता है कल अपन वेक्टर ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मस्त। तो देखिए जरा, वेलोसिटी, वेलोसिटी को अब आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, तब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नहीं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके जी, अब देखो, अब देखिए इसका वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट अपन जानते हैं, इन एसआई सिस्टम इसका यूनिट क्या होता? मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया? एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर से, है ना, मीटर से, और टाइम को सेकेंड से। ठीक है, राइट ना। तो m/s, अब इसको ऊपर ले जैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं m⁻⁻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 ⁻
अब किलोमीटर पर आवर, ये सब भी इसका जनरल यूनिट्स है ना। किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, देखिए जरा, किलोमीटर पर आवर इसको यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर मतलब क्या हो गया, किलो मीन्स 1000 मीटर, और आवर, आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, नहीं होता। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड से में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब आपको खूब आता होगा, ठीक। अब ये तो यूनिट की बात हो गई है। अब जरा देखो, अब देखिए जरा, ग्राफिकली हम लोग चलते हैं, राइट ना। 4 नंबर क्या होता है कि ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है।
रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट ना। अब देखो, तो आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसीलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है ना। समझ गए कि नहीं? तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसको। ओके जी, ये हटा दूं, है ना। ये चलिए हटा दिया मैंने आपको, राइट। अब देखो यहाँ पर यदि कोई पार्टिकल इस तरह से को यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है, जिस तरह से अपन ने पढ़ा ना, स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, वेरिएबल स्पीड हो गया, नहीं, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का डिस्कशन अपन ने कल नहीं किया था, ठीक है। वेलोसिटी में समझ लेंगे, यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो देखिए जरा, वहां पर हमने यहाँ पर यदि डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल, ठीक है। जरा देखो, यदि कोई पार्टिकल रुका हुआ है, गौर फरमाइए, कोई पार्टिकल रुका हुआ है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रेफरेंस पॉइंट कहाँ मान लिए हो? पवई नाका को रेफरेंस पॉइंट मान लो, ठीक है। और कोई पार्टिकल रुका हुआ कहाँ है? कलेक्ट्रेट के पास में, ठीक है, समझ गए। तो वहां से वहां का पहले का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, राइट। पार्टिकल रुका हुआ है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो ग्राफ कैसा आएगा? टाइम तो चेंज हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट चेंजिंग, राइट ना। इट मीन्स टाइम एक्सिस के पैरेलल यदि कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो यहाँ पर ये ग्राफ एक नंबर ले लेते हैं। ये ग्राफ क्या है? ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ पर स्लोप क्या है? 0, तो वेलोसिटी क्या हो गया? 0, ठीक है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 वेलोसिटी, राइट। अब देखिए, कोई पार्टिकल, कोई ग्राफ ऐसा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर यदि इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, जैसे देखिए जरा, ये टाइम इंटरवल हो गया ऐसा, मान लिया मैंने ऐसा ऐसा कर लिया, ऐसा इस तरह से, राइट। अब यहाँ देखो जरा, ये ऐसे इक्वल इंटरवल, ये जो है ना, ये ऐसा है, केवल 2 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी इसको ऐसे लाएंगे ऐसा, तो क्या होगा जानते हो? यदि ये इक्वल है, दिस इज सेम, ठीक है, आगे और भी सेम, देन दिस मस्ट बी सेम, ठीक है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल पाथ लेंथ कवर करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पर क्या हो गया? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? v कांस्टेंट को, यूनिफॉर्म स्पीड को या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है,
समझ गए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, स्लोप कांस्टेंट। मतलब अब इसको से दूसरे लैंग्वेज में समझिए जरा, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अब कहीं पर भी यदि टाइम एक्सिस के अलोंग यदि आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो प्यारे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो आप, तो ये जो एंगल होगा ना, यदि ये एंगल अल्फा है तो ऑल दीज एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू अल्फा। ये एंगल सेम होगा, मतलब स्लोप मस्ट बी सेम, स्लोप मस्ट बी सेम। तो यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए वेरिएबल स्पीड में क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड में क्या हो जाएगा, तो यदि मान लीजिए यहाँ पर एक ये या इसी में बनाते हैं, यदि ग्राफ ऐसा हो, यदि ग्राफ कैसा ऐसा हो, इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, राइट ना, ये 3 नंबर, ओके। अब ये 3 नंबर क्या शो कर रहा है जानते हो, स्लोप बढ़ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्लोप बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए जरा, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और स्लोप यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। कैसे, तो देखो यहाँ पर ये एंगल जो है, एंगल ये ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने ड्रॉ किया ऐसा ऐसा, तो इस लाइन के ऊपर एंगल है ना, है कि नहीं, इस लाइन के ऊपर एंगल है, मतलब स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ रहे हो, तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, पॉजिटिव, राइट, वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए स्लोप कहीं भी, यहाँ लीजिए मान लीजिए ये एंगल क्या है, θ1। अब यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एक यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है, तो ये θ2, ये θ3। अब देखो स्लोप इंक्रीज हो रहा है ना, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, और एंगल क्या है, ये एक्सिस जो ये लाइन जो ड्रॉ किया ना, इमेजिनरी लाइन, इसके ऊपर है, मतलब एंगल क्या है, पॉजिटिव, मींस वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड, वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड। तो 3 नंबर का जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेट करते ना गाड़ी को, तब ना वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ओके जी, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव, राइट। अब देखना जरा, यदि मान लो कि एक ग्राफ ऐसा है, कैसे, ऐसा, पहले तेजी से ऐसे गया और उसके बाद ऐसे कम हो रहा है, राइट, ऐसे, ठीक, मतलब ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड, बोलेगा ना इसको, कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ कॉनकेव। देखना जरा, अपन एंगल की बात करेंगे, यहाँ पर एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ पर ड्रॉ किया, एक देखो यहाँ ड्रॉ करेंगे तो 0 हो जाएगा, ओके। तो ये एंगल्स क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं, एंगल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब क्या है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। अब वेलोसिटी कम होती भैया सर, वेलोसिटी कम कब होती, जब आप ब्रेक लगाते हो, नहीं, ठीक है, अब ब्रेक लगाया, ब्रेकिंग का मतलब क्या हो गया, पीछे की तरफ फोर्स लगाना, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या, वेलोसिटी के अपोजिट, ठीक है, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन, ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये 4 नंबर का जो ग्राफ है, ये क्या बता रहा है, v डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
डिक्रीज्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ एक्सेलरेशन ए क्या है, नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन। ओके, ठीक है, रिटार्डेशन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट मामला, नेक्स्ट मामला देखो प्यारे, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब आप आगे पढ़ते हो, क्या होता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। ओके, अब देखिए नंबर 5, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो देखते हैं अभी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents acceleration, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यदि मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या लेंगे, टाइम। ओके, तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से पॉइंट ओ से ए की तरफ जा रहा है, और t1 टाइम में जब ए पर पहुंचा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी v1 थी, समझे, और बी टाइम, बी पोजीशन पर पहुंचा जब, तो t2 टाइम पर तो वो गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा था, उसकी वेलोसिटी v2 थी, समझ रहे हो, वेलोसिटी v2 थी। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर जरा इस ग्राफ में देखते हैं, t1 टाइम ले लिया, t1 टाइम में वेलोसिटी v1 है, और t2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी बढ़ करके ना v2 हो जाती है, ठीक है। ओके, अब देखो इसको यदि अपन ये ऐसा लिया, ये यहाँ से ग्राफ बनाते ना, तो यहाँ एक पॉइंट लेंगे, मैं ये ऐसे बढ़ाते हैं इसको, ऐसे ऐसे नहीं बना हुआ रहता है उसमें, ठीक है, ग्राफ पर, तो ये इस तरह से, अब एक ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट, इस सब लाइंस को मिलाया अपन ने, तो ऐसा एक लाइन मिला, ठीक है। ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ओके जी, अब देखिए 2 मिनट, यहाँ पर इसको, ये एंगल थीटा, थीटा एंगल है। अब ये पॉइंट मान लिया तुमने ए है, एंड दिस पॉइंट इज बी। ओके, अब इसको यदि आपने आगे बढ़ाया, इसको सॉरी इस तरह से आगे बढ़ाया आपने, तो दिस पॉइंट इज सी, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। तो यहां पर आप बताओ कि ये क्या हो गया, T2 माइनस T1, है ना, और इसमें ये क्या हो गया, ये टोटल इतना क्या है, V2, दिस इज V2, ये क्या है, V1, तो इतना क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1। तो इन दिस टाइम इंटरवल आप लोग जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अपन क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, जानते हैं ना, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन
इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो आप ही बताओ कि ये मान लीजिए ये दिस एंगल इज थीटा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी हो जाएगा। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है, तो बी सी बाय ए सी, तो V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1। ठीक है, ओके जी, राइट ना। तो ये क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, ठीक है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, राइट। अब देखो ये एक्सेलरेशन भी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, राइट। ओके जी, ठीक। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर एक छोटे से मजे लेते हैं। यहाँ पर क्या मजे लेते हैं, आप लोग पढ़े हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़े ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से उसको प्रूफ करते हैं अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं 2 मिनट में, राइट। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो क्या होता है, एक पार्टिकल, मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ओ पर पार्टिकल ओ से चला, किसी पॉइंट ए पर जब पार्टिकल पहुंचा, ओ से इधर की तरफ पार्टिकल जा रहा था, समझे, पप्पू इधर की तरफ जा रहा था, आपका फ्रेंड पप्पू। अब जब पप्पू पॉइंट ए पर पहुंचा तो पिंकी ने ऑब्जर्व किया, पिंकी कहाँ बैठी है, यहाँ पर बैठी है। ठीक है, और वो ऑब्जर्व कर रही है। तो जब पप्पू ए पर पहुंचा तो पिंकी ने देखा कि पप्पू की वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, u है। ठीक है, और यहाँ से पिंकी ऑब्जर्व करना शुरू की है, राइट ना, स्टार्ट की ऑब्जर्व करना, राइट। देन टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब पप्पू कहाँ पहुंचा, बी पॉइंट पर, कहाँ पहुंचा, बी पॉइंट पर। अब पप्पू ने यहाँ से अपनी गड्डी को एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन आप जानते ही हो। अब यहाँ पर जब पहुंचा पप्पू तो टी टाइम पर पहुंचा। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो गई, v हो गई। ठीक, बढ़ करके कितना हो गया, v। अब इसको यदि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे, पप्पू के वेलोसिटी टाइम को पिंकी घर में आकर के ग्राफ बनाती है। ठीक है, तो जरा देखिए ग्राफ कैसा होगा। पिंकी क्या करेगी, इस एक्सिस पर क्या लेगी, वेलोसिटी, इस एक्सिस पर क्या लेगी, टाइम लेगी। आप लोग भी ऐसे लोगे ना, इस पे वेलोसिटी तो नहीं ले लोगे ना। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे वेलोसिटी इस पर, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सिस। ये क्या है, इंडिपेंडेंट एक्सिस, और ये क्या है, डिपेंडेंट एक्सिस। ओके, इसीलिए अब टाइम ऑलवेज क्या होता है, इंडिपेंडेंट, अपने बस में नहीं होता टाइम, इसीलिए टाइम को कहाँ लेंगे, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, इंडिपेंडेंट एक्सिस पर। तो देखिए t इज इक्वल टू 0 पर पप्पू की वेलोसिटी पिंकी ने डिटेक्ट किया u। ठीक है, और t टाइम पर किसी इंस्टेंट t पर पिंकी ने पप्पू की वेलोसिटी
रिप्रेजेंट जो मेजर की ना, दैट विल बी वी, ये भी मेजर की। ठीक है, पिंकी ने क्या किया, इसको जब मिलाया तो उसको एक स्ट्रेट लाइन मिला। क्या मिला? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जरा देखो प्यारे, इस पॉइंट को पिंकी ने ए से रिप्रेजेंट किया और इसको बी। ठीक है, आप लोगों की तरह ही पिंकी बड़ी होशियार थी, तो ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया? सी। ओके जी, अब देखो ए सी का लेंथ कितना हो गया? टी। ठीक है, बी सी कितना हो गया? देखो प्यारे, बी सी कितना हो गया? बी सी कितना हो गया? ये इतना v, और ये कितना u, तो ये क्या हो गया? v माइनस u। ओके, ठीक है, अब देखो जरा, ये क्या हो गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, tan theta is equal to BC by AC। ओके, BC by AC। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया? V माइनस यू बाय टी। अब ये क्या है? दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन विद टाइम एक्सिस, विद टाइम एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यही लिख दूं आगे, तो इज इक्वल टू ए, दैट्स वाई प्यारे v माइनस यू इज इक्वल टू ए को इधर कर देते हैं। ठीक है, तो v माइनस यू, टी इधर आ गया तो a इंटू टी, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब देखिए जी नेक्स्ट पॉइंट, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, कोई बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो लिखते हैं अपन नंबर 6, एरिया कवर्ड बाय, एरिया सॉरी ये 5 नंबर होगा ना, एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ। ठीक है, ग्राफ विद टाइम एक्सिस, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सिस is equal to displacement, ठीक है, यहां पर ये चीज ध्यान रखना है, एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, विद टाइम एक्सिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए इसी ग्राफ से हम लोग इसको भी प्रूव कर लेते हैं। आपका फॉर्मूला है ना, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ठीक है, मजे लेते हैं थोड़ा आज, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे आपका ये दिख रहा है, तो एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज टाइम एक्सिस, है ना।
इन गिवन टाइम इंटरवल। तो मान लीजिए टाइम इंटरवल टी के लिए ले लेते हैं, है ना, टाइम इंटरवल टी के लिए ले लेते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या हो गया, ट्रीपेजियम में, ट्रीपेजियम, इसको ना एक पॉइंट डी दे देता हूं, चलेगा, दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रीपेजियम, दिस इज ट्रेपेजियम। ओके, अब देखते हैं बिंदास। तो इस डायग्राम में एरिया कवर्ड बाय क्या है, एरिया कवर्ड बाय ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस, ये इतना हो जाएगा ना, ये सब पूरा, ठीक है। तो इसको एरिया ऐसा लिखता हूं, एरिया ये क्या हो गया, ट्रिपेजियम, उतना लैंग्वेज नहीं लूंगा, ऐसे डायग्राम बना दिया मैंने, ट्रिपेजियम, ओ ए बी सी डी, ठीक है, ये ट्रिपेजियम हो गया। इसका एरिया देखिए जरा, कोई मेरे को बोलेगा एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम, बोलिए जरा, एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम क्या होता है, क्या होता है। देखिए बड़ा मस्त चीज है, सिंपल तरीके से इसको याद रखने का, 1/2, ठीक है, 1/2। ट्रिपेजियम में दो पैरेलल लाइन होगा, ट्रिपेजियम में क्या होगा, दो पैरेलल लाइन, गारंटी के साथ, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन, उस दोनों लाइन के लेंथ का सम इनटू उस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां देखते हैं जरा, देखिए ये छोटा लाइन, ठीक है, और ये क्या हो गया, बड़ा लाइन, ये छोटा लाइन, ये बड़ा लाइन, राइट ना। और इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, आप ये ले लो या ये ले लो, आपकी मर्जी, ये ले लो या ये ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये भी टी के बराबर, ये भी टी के इक्वल, जयराम जी की, चलते हैं, देखिए तो 1/2 ओ ए प्लस डी बी इंटू ए सी, या आपकी मर्जी ओडी लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ए सी या ओडी, ठीक है जी। अब देखिए प्यारे, 1/2 ओ ए कितनी, यू, यू लिख देते हैं, प्लस ए बी डी कितनी, वी लिख देते हैं, इनटू, है ना, ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल टी, यस, टाइम इंटरवल टी। ओके, अब देखो एक बात बताऊं, कई बार नीट में और जेईई मेंस में, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं ये फार्मूला, ठीक है, इफ ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, है ना, if such type of graph is given then acceleration is constant, यहाँ पर क्या है, acceleration constant है, acceleration क्या है इस इक्वेशन में, constant है, a is constant, then this formula is applicable, if acceleration is not constant this formula is not applicable, ठीक है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, ये कब एप्लीकेबल होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, समझ गए, ठीक है। तो अब देखिए इन दिस केस, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर u 1/2 u दिस, अब आप लोग जानते हो कि v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी होता है, ठीक है, इसीलिए इस फॉर्मूले में
1/2, जरा देखो प्यारे क्या कर लिया हमने, u प्लस v को रिप्लेस कर दिया, u प्लस ए टी, ठीक है, इंटू टी। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 को इधर से तो 2u, u 2u, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू टी, u इंटू टी प्लस, ठीक है, ए टी है ना, ए टी, ये 1/2 लिख देते हैं, ये ए टी और टी, तो ए टी स्क्वायर। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या बोला आपको, ये भी एक फॉर्मूला है, 1/2 u प्लस v इंटू टी, समझे? ठीक है, यदि इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, यदि फाइनल वेलोसिटी दिया हो और टाइम इंटरवल दिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन में इसमें ला रहा है कि a car moves with constant acceleration with initial velocity 100 km/h, after 10 seconds its velocity is increased up to 120 km/h, then find the displacement covered by the car in that time interval। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेन टेन टेन, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने ये सब पढ़ा, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं मेरे को ये फार्मूला नहीं जमता, नहीं जमता मेरे को, ठीक है, मेरे को तो क्या जमता है, वो थर्ड इक्वेशन है ना, वो वाला फार्मूला जमता है। तो 2 सेकंड जरा रुकिए, हम उसके भी मजे लेते हैं, है ना, इसको हटाते हैं, ठीक है। आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने 9th क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या फार्मूला पढ़ा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये पढ़ा। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2a, है ना, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, होगा कि नहीं होगा? इसको इधर कर दीजिए /2a, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में ये फार्मूला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए। तो देखते हैं 2 मिनट, s इज इक्वल टू, जरा इसको देखो प्यार से, कैसे देखो, प्यार से, राइट। यहाँ पर क्या है, 1/2 u प्लस v, है ना। अब t, इस फार्मूले में t आएगा नहीं, है ना, तो t को भगा देंगे। देखो यहां से इसको t का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए, होगा कि नहीं, v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू टी। तो अपन जानते हैं कि t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए होता है, इसीलिए यहां पर रख दीजिए v माइनस यू बाय ए। ओके जी, आया कि नहीं है, v माइनस यू बाय ए। तो s इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कहां चलते, यहां चलते, s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाय ए। अब देखिए s इज इक्वल टू कितने जा रहा, 1/2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, और रीअरेंज कर दीजिए, ठीक। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये आ गया फार्मूला, बल्ले बल्ले, ठीक है। ओके, तो आज हम लोगों ने ये सब
अब ये सब फार्मूला याद करने का नहीं, रट्टा नहीं मारने का, इस सब को समझने का। आप देख रहे हो, बस कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि हमको कंसेप्ट समझ में आ गया, यदि हमने इस सब को कमांड कर लिया, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, वरना क्या होगा, यदि फार्मूला रटेंगे तो फार्मूला भूल जाएंगे जयराम जी की, है ना, परसेंटेज भी ले आएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक, लेकिन जब यूज करना होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, है ना। और आप लोग क्या है, टेक्नीशियन बनने वाले हो, ठीक है, डॉक्टर भी टेक्नीशियन होता है, समझ गए। तो यदि हम डॉक्टर बनते हैं, यदि हम इंजीनियर बनते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको मेंटली अवेयर होना चाहिए। थिंक फॉरवर्ड, डू फॉरवर्ड, गेट फॉरवर्ड, ठीक है। इस स्लोगन को अंदर में आत्मसात करना पड़ेगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, यस, समझ गए। तो अब इसके बाद जरा हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है ना। क्या, इस सब पर बेस्ड एक प्यारा सा सुंदर सा न्यूमेरिकल बनाएंगे, 2-4, और आज की मुलाकात को, तो देखिए क्या होता है, क्या होता है, कोई कार है, कार है ना, एक कार है, राइट। एक एग्जांपल देखिए जरा, ए कार moves with constant speed 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। कार completes some distance and then it returns back with speed 80 किलोमीटर पर आवर and average speed and average velocity during complete journey, ठीक है, ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। अपने पास टाइम वाइम तो रहता नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, देखिए जरा, देखिए एवरेज स्पीड, तो v एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर क्या है, कार किसी डेस्टिनेशन तक गया है और फिर लौट करके आया है। ए कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर, कंप्लीट सम डिस्टेंस एंड देन इट रिटर्न्स बैक विद स्पीड दिस दैट। इसका मतलब क्या है, कार एक जगह से चला है, कहीं गया है और फिर रिटर्न होकर के आ गया है, ठीक है, राइट। तो कार मान लीजिए
इधर से इधर गया है, ए से बी तक गया और फिर रिटर्न होकर के आ गया। जाते समय उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और आते समय स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, 80 किलोमीटर पर आवर। यदि हम इसको बेसिक फार्मूले से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए जरा, कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि डिस्टेंस वहां से वहां गया x, फिर आया x, टोटल डिस्टेंस 2x, टाइम इंटरवल निकालेंगे, अगरम बगरम भगरम दो, ठीक है। देखिए सीधा सीधा फार्मूला, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस जो है ना, पाथ लेंथ वो पीरियोडिक है, एक बार गया और उसी को फिर रिपीट किया, कितनी बार रिपीट किया, 2 बार, एक बार गया और दूसरी बार आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2, राइट। तो कल मैंने आपको बताया था फार्मूला, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, n बाय फार्मूला क्या होता है, n बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3, है ना, प्लस डैश डैश 1 बाय vn, ओके, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर v एवरेज, एवरेज स्पीड है ये, ठीक, n का वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स, तो 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, रिमेनिंग वाला नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और डन 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 सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 बाय 1 बाय 60 प्लस 1 बाय 80, राइट, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो बी एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 80 बाय, ठीक है, 60 प्लस 80 तो कितना हो जाएगा, 140। अब सॉल्व करके इसका आंसर ले लेंगे, किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, ओके। अब देखिए जरा, राइट ना, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी जरा बोलिए, वी एवरेज कितना हो जाएगा, 0 नहीं, क्योंकि कार गया और आया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी डाला, 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 0, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, किससे रिलेटेड क्वेश्चन, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 2, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो ग्राफ में ऐसे एक ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरह से एक ऐसा लाइन है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 40 मीटर पर सेकेंड, जरा गौर फरमाइए क्या लिखा है यहाँ पर, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये ऐसा एक डॉटेड लाइन ड्रॉन है, ऐसा समझ गए, और यहाँ पर लिखा है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है 20 सेकेंड, कितना दिया, 20 सेकेंड, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है, टाइम और वेलोसिटी। आपसे कोई कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 20 सेकेंड, ठीक है। अब ये सब सिंपल क्वेश्चन हो गए, फाइंड ए नंबर 1 एक्सेलरेशन, ए नंबर 2 क्या, एस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन टोटल टाइम इंटरवल 20 सेकेंड, ठीक। तो आप क्या करोगे, स्लोप निकालोगे इसका, या ये क्या हो गया u, वो क्या हो गया v, वो टाइम इंटरवल है कि नहीं, u v टाइम इंटरवल, ठीक है। तो
यहाँ पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू, ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v, ये क्या हो गया टाइम इंटरवल, तो v माइनस यू बाय टाइम इंटरवल t। ठीक है, अब s चाहिए आपको, तो s इज इक्वल टू आप जानते हो 1/2 u प्लस v इंटू टी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। ओके जी, ठीक है। तो अब इससे जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग थोड़ा बेसिक कंप्लीट करने के बाद, राइट ना, तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, कल थोड़ा सा बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, राइट, ठीक है, चलेगा ना। बेसिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बड़ी मज़ेदार चैप्टर है, बड़ी शानदार चैप्टर है, उसका नाम क्या है जानते हो, उसका नाम है वेक्टर। ठीक है, हम लोग स्केलर वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल से थोड़ा सा नोटबुक को स्पेशली यूज करने का, राइट। इंट्रोडक्टरी क्लास को आज क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं। ठीक, कल से थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, बेसिक ही कहलाएगी साइंस का तो, ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी। ये मैं आपको जो है ना वीडियो लेक्चर भी ये डाल रहा हूँ, समझ गए, तो इसको देखने का और नोट करते हुए जाने का थोड़ा सा, राइट। और कल से तो कंपलसरी है नोटबुक नोट करने का और रॉय सर को दिखाने का, नन सर का जो चैप्टर होगा उसमें नन सर को दिखाने का, ठीक है, समझ गए। अभी मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स चलेगा, राइट, तो ये चलने दीजिए। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद। 15 मिनट में मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी।